सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। हमारा हदफ वाज़ेह है, हम पाए तख्त की गलियों में आज़ादी लाएंगे। आप अपने सरमाए की फिक्र कीजिए कारसू, लेकिन हमारे हदफ को मत भूलिएगा। हम वहीं से शुरू करते हैं जहां से छोड़ा था। सहाफी हजरात के सामने मुज़ाकरात करते हैं। जुल्फुल इस्माइल पाशा, वो खुफिया पैगाम भेजने वाला आला महल ले आए। हम भी अपने दुश्मन से थोड़ी बात करते हैं। मादाम, ये क्या किया आपने? उसने हमें धोखा दिया। मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई मुआहिदा नहीं होगा। मैं अमरीकी रियासत का वाहिद नुमाइंदा हूँ। ये काम यही खत्म हुआ। तुम्हें किसने बचाया? उस आदमी ने। सुल्तान मौसम, इमरो के 3 अहम आदमी पानित्सा, पीटर और जिंदानची को जिंदान से अगवा किया जाएगा। बेनाम को रास्ते और वक्त के बारे में मुत्तला करें और कहें कि जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ चुका है। उन तीनों को वो रास्ते से ही अगवा कर लेगा और वो इजलास में शरीक नहीं हो पाएंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। हम कुछ ही महीनों तक ये सुरंग खोद लेंगे जो हमें हवेली तक ले जाएगी। अगर हमें जवाब ना मिल सका तो इसका मतलब वो गुस्ताव साहब थे जिन्होंने हमें टेलीग्राम भेजे। क्या हुआ जनाब? हमारा भाई उस्मान कहाँ है? नहीं आया वो अदालत में पेश होगा। जनाब, सुल्तान मौज़म को खबर कर देते हैं, वो जरूर कोई हल निकाल लेंगे। खबर करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रूसी सिफारत खाना रूसी मिल्कियत है आसिफ, उसे रूसी अदालत में पेश किया जाएगा। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। हम में इतनी ताकत नहीं कि उस्मान के लिए रूस से जंग मोल लें। तो अब क्या होगा जनाब? क्या उस्मान रूसी जिंदान में ही मौत का इंतजार करेगा? कोई रास्ता ढूंढ लेंगे हम। सिफारत खाने से जब वो उसे रूस ले जाएंगे तो हम उसे अगवा कर लेंगे। हम एक एक करके बिखर रहे हैं। पहले चाचा, उसके बाद उस्मान, अब न जाने किसकी बारी है। अब तुम शुरू मत हो जाना, जल्दी आग बुझाओ और चलो। कहाँ जनाब? आते हुए मैंने गुंडों को देखा, वो बहुत सारा खाना जमा कर रहे थे। शायद किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं वो। तो हम क्या करेंगे जनाब? उन पर छापा मारेंगे और तफसीलात मालूम करेंगे। चलो आग बुझाओ। इनकी हालत अब कैसी है तबीब साहब? बेहतर है, मगर ये कुछ देर मजीद सोते रहेंगे। हमारे हुक्म के बगैर आपके अलावा गुस्ताफ साहब से कोई मुलाकात नहीं करेगा। इन पर कुछ शुबहात हैं। जो आपका हुक्म पाशा।
और सलीम पाशा? सलीम पाशा को अभी होश नहीं आया। ये उन दवाओं की वजह से है जो पहले उन पर इस्तेमाल की गई हैं। अभी तक उनको हमारी दी हुई दवा का मुकम्मल फायदा नहीं हुआ। जब उन्हें होश आए तो मुझे खबर कीजिए। मैं अब चलता हूं। पाशा, क्या आप ठीक हैं? तबीब साहब, कुछ अरसे से मेरे पेट में दर्द है, आप मुआयना कर सकते हैं? क्यों नहीं पाशा, आ जाएं। अब जो टेलीग्राम हम भेजेंगे उससे मालूम हो जाएगा गद्दार कौन है, या फिर ये पेचीदा खेल ऐसे ही जारी रहेगा। बदकिस्मती से पाशा, शुरू करें। हम इस खेल से तंग आ चुके हैं। हमारे कत्ल का मंसूबा नाकाम रहा। हम हार रहे हैं। अगर ये इसी तरह जारी रहा तो हम आपके साथ राब्ता मुनक़ता कर देंगे। जवाब दें, अब हमें क्या करना चाहिए? सुल्तान मौसम, इस मामले का फौरी तौर पे कोई हल निकालना होगा, क्योंकि मैं अब इस सियासी खेल से बहुत थक चुका हूं। अगर जंग हो जाती है तो क्या आप मैदान छोड़कर भाग जाएंगे? कभी नहीं। सियासत तलवार के बगैर लड़ी जाने वाली जंग है, इसलिए आप इस मैदान से भी नहीं भाग सकते। देखते हैं जवाब आता है या नहीं। सलीम पाशा के होश में आने के बाद हम उनसे जरूरी मालूमात हासिल कर लेंगे, मगर ये काम हमें उनके होश में आने से पहले खत्म करना होगा। बेफिक्र रहें, अब्दुल हमीद की आमरीयत का इख्तिताम आपके हाथों ही होगा। आमरीयत इसका मतलब हमसे बात करने वाला गुस्ताफ के अलावा कोई है। सुल्तान मौसम, अब हम क्या करेंगे? हम सलीम पाशा के होश में आने का इंतजार करेंगे। अहमद पाशा को खबर कर दें कि वो गुस्ताफ साहब के बेटों को छोड़ दें। उन पर से हमारा शक खत्म हो चुका है। जो हुक्म सुल्तान मौसम। ये तकलीफ आपको कब से है? तकरीबन कोई 1 माह से। आपने पहले मुआयना क्यों नहीं करवाया? रियासती उमूर में वक्त मिलता है क्या तबीब साहब? सेहत भी तो जरूरी है पाशा। क्या आपको खांसी होती है? सिर्फ रात में। क्या सूरत हाल है तबीब साहब? मुझे खदशा है कि आपको तपेदिक है पाशा। इससे इंसान कमजोर हो जाता है, कुव्वत मुदाफियत खत्म हो जाती है और फिर इंसान मर जाता है। अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है पाशा। हमें मुकम्मल तौर पर मुआयना करना होगा, मगर जब तक आपको आराम की जरूरत है। मेरे पास आराम करने के लिए वक्त कहाँ है? सुल्तान मौसम को इतने मसाइल का सामना है, दाखिली और खारजी दुश्मनों से हर वक्त खतरा लाहक है। इन हालात में आराम कैसे कर सकता हूं मैं? तबीब साहब, ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहे। आप मुआयना और तशखीस मुकम्मल करें, बाकी फिर देखते हैं। ये मेरी दरख्वास्त है। जो आपका हुक्म पाशा।
सुल्तान मौसम ने आपको एहतियातन यहाँ रखा था। क्या हमारी जान खतरे में है? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल डरने की कोई बात नहीं। हमारे वालिद की सेहत अब कैसी है पाशा? वो अस्पताल में ही है, तबीब उनका इलाज कर रहे हैं। क्या उनसे मिल सकते हैं हम? यकीनन। हम अस्पताल वालों को खबर कर देते हैं कि आप उनसे मिलने आ रहे हैं और आपकी वालिदा वाले मसले का भी हल निकाल लिया जाएगा। आ जाइए। मेहमत, यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। अगर मैं मजीद आपसे बात नहीं करूंगी तो होश खो बैठूंगी। क्या यह नामुमकिन है कि हम दोनों पहले की तरह हो जाएं? हमें महसूस होता है कि हमारे सामने कोई और है, कोई ऐसा जिसे हम नहीं जानते, जैसे अजनबी। मगर मैं वही हूँ मेहमत, आपसे मोहब्बत करने वाली, आपके शरीके हयात बनने की ख्वाहिशमंद गुल जमाल। मैं आपकी खातिर सब कुछ करने के लिए राजी हूँ, जैसा आप चाहेंगे। मैं मुसलमान हो जाऊंगी मेहमत, वादा करती हूँ आपसे। मगर आप एक और दफा सोच लें, इतनी आसानी से आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? हमने पूरी जिंदगी। तो फिर झूठ क्यों बोला आपने? हमारा एतमाद खो दिया, हमें धोखा दिया। अब आप ही बताइए, हमें आप पर कैसे यकीन करें? बेटी, क्या गुलजमाल यहाँ है? वो बगीचे की पिछली तरफ गई हैं। ठीक है। हमें बर्बाद कर दिया गुलजमाल, हमारे ख्वाब तोड़ डाले। कल रात जब हमने आपसे पूछा कि आप क्या कर रही थी, अगर आप सच बता देती तो ये सब ना होता, लेकिन आपने हमसे झूठ बोलने को तरजीह दी। मेहमत, मेरी आंखों में देखें, बराए करम देखें मेरी तरफ। मैंने गलती की है, बल्कि बहुत बड़ी गलती की है, मगर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ, मुझे माफ कर दें। हमने अपने फर्ज से रुखसत ली है कुछ दिन के लिए। हम अपनी शिकारगाह जा रहे हैं, अकेले रहना चाहते हैं हम कुछ दिन। वहां रहकर इस फैसले पर नजरसानी करेंगे। रवाना हो जाएंगे कल रात। वापस आकर आपसे इस बारे में बात करेंगे। परेशान मत हो, किसी को कुछ नहीं बताएंगे हम। मेहमत, सुल्ताना। सुल्ताना। गुलजमाल, क्या हुआ बेटी? आप दोनों बहस क्यों कर रहे थे? शायद वो इन तमाम मामलात से थोड़ा थक चुके हैं सुल्ताना, और कोई खास बात नहीं है। मगर हमने मेहमत को ये कहते सुना है कि वो अकेले रहना चाहते हैं। अगर कोई खास बात नहीं होती तो वो ऐसे वक्त में आपको अकेला छोड़कर कभी नहीं जाते। आपको मालूम है कि मर्द हजरात को शादी की तैयारी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। शायद वो तंग आ गए हैं। ठीक है, फिर हम मेहमत से खुद ही बात कर लेते हैं। यानी इस वक्त उनका आपको ऐसे छोड़कर जाना कोई अच्छा इकदाम नहीं है। उन पर ज्यादा दबाव मत दीजिएगा, वरना वो और तंग आ जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है, मैं मेहमत को अच्छी तरह से जानती हूँ, हमें उनके मिजाज बेहतर होने का इंतजार कर लेना चाहिए। ठीक है। एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया है मैंने आप लोगों को।
क्या हुआ है? कैसी मुसीबत? जुलूफ्लू ने टेलीग्राम भेजा था। वो एक होशियार इंसान है। अगर जवाब ना जाता तो वो समझ जाता कि उससे राब्ता करने वाला महल में मौजूद गुस्ताव है। खैर, काम हो गया। मैंने सुना है कि जालमन साहब को गोली लगी है। हाँ, लगी है। कौन है इसके पीछे? क्या जालमन साहब बेनकाब हो गए हैं? अभी तक तो नहीं, मगर सलीम पाशा होश में आने के बाद सब कुछ बता देगा। सलीम पाशा कौन? उर्फे आम में मैकटेल। बाबा ने उसे ताइफ में कैद किया था और उसके दिमाग पे कब्जा करके उसे वफादार बना रखा था। और जब उन्हें होश आया तो अब्दुल हमीद के बजाय जालमन साहब पर हमला कर दिया। और अब जब वो दोबारा होश में आएंगे तो सब कुछ बता देंगे उसे। क्या आप लोग अस्पताल गए थे? नहीं, अब्दुल हमीद ने हमें महल में रोक रखा था। जब तक अस्पताल से खबर नहीं आएगी हम नहीं जा सकते। मतलब वो महल में रखेंगे आपको? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? नहीं तो, बिल्कुल नहीं। मेरी बात गौर से सुनिए। आप दोनों अभी बच्चे हैं, पाए तख्त की सियासत को बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। आप इस बात से नावाकिफ हैं कि अब्दुल हमीद कितना माहिर शिकारी है। मुझे खबर किए बगैर कुछ मत कीजिएगा, वरना अपने बाबा को खो देंगे। इसलिए कोई गलती मत कीजिएगा। अब जाइए और अपने बाबा से जाकर बात कीजिए। वो सलीम पाशा यानी मैकटेल को चुप करवाने का कोई रास्ता है या नहीं मालूम करें। और अगर कोई रास्ता ना हो तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर शहर से निकल जाइएगा। यही बेहतर रहेगा आपके लिए। मेहमत और गुलजमाल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अनकरीब उनकी सुलह हो जाएगी। मगर नाइमे, हमारा ख्याल है कि उन दोनों के दरमियान कोई संजीदा मसला है, लेकिन वो क्या है अभी हम समझ नहीं पाए। आपकी फुप्पी से बात करेंगे। मोहब्बत ऐसी ही है, आप किसी के पास ना होते हुए भी खुद को साथ महसूस करते हैं, और जब साथ होते हैं तो उनमें ही खो जाते हैं। हमारी प्यारी बेटी, आपने मोहब्बत की क्या खूब तारीफ बयान की है। ये हमारे अल्फाज नहीं है। किसके हैं फिर? एक गुमनाम चाहने वाली के हैं, जो अब्दुल कादिर को खत लिखती हैं। उनसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन अब्दुल कादिर को मत बताइएगा, वो हम पर गुस्सा होंगे। ठीक है, नहीं बताएंगे। क्या अब्दुल कादिर को कोई मोहब्बत नामे लिखता है? बिल्कुल, और ये कोई आम खत नहीं है। इसमें उन्होंने बहुत खास अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बहुत खूब लिखती हैं वो। क्या आपने कभी बाबा के लिए खत लिखे? बिल्कुल लिखे हैं, जवानी के वक्तों में। मगर हमारे खत इस तरह अदबी जुबान से मुरक्का नहीं थे, बस दिल के अल्फाज थे। हमें यकीन है कि आपने भी अपने जज्बात का इजहार खूबसूरत अल्फाज में किया होगा। हमने उनके लिए एक नज़म लिखी थी। जवानी की बात है, आपको भी सुनाते हैं। क्या बारिश उसको बुझाने के लिए काफी है, जो आग आपकी मोहब्बत ने हमारे दिल में लगा रखी है। आपके होने से मेरी जिंदगी में आई रोशनी को इस दुनिया की कोई चीज तारीक नहीं कर सकती। कोई भी तूफान मेरे दिल में लगे आपकी मोहब्बत के तनावर दरख्त को गिरा नहीं सकता। और आप शर्मा गई थी। हमें इस शर्त पर खत दिया था कि नज्म आपके सामने नहीं पढ़ेंगे। आपको याद है? आपका लिखा गया और कहा गया एक एक लफ्ज याद है हमें। अजीज बेटी, क्या आपकी वालिदा शेर कहने के साथ साथ शतरंज की भी माहिर खिलाड़ी हैं? बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं फिर। तशरीफ रखिए। क्या आप भी देखना पसंद करेंगी बाजी कौन जीतता है? जी जरूर। सुल्तान मौसम, ये क्या बात हुई? हम किसी की मौजूदगी में ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। कितनी दिलचस्प बात है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुफलिस वो है जिसके जज्बात खत्म हो जाएं, और छोटे छोटे मामलात पर जज्बात पर काबू रखना सबसे बड़ी काबिलियत होती है। आ जाएं।
अस्सलाम वालेकुम तहसीन पाशा। वालेकुम अस्सलाम इस्माइल हक़ी साहब। आपने मुझे याद किया। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। इस्माइल हक़ी साहब, मैं आपसे एक अहम बात करना चाहता हूँ, लेकिन यह मामला मेरे और आपके दरमियान राज रहेगा। ये मेरी दरख्वास्त है। ऐसे ही होगा पाशा। समझें कि आपने किसी पत्थर को ये बात बताई। फरमाए, मैं सुन रहा हूं। मैं जानता हूं इस्माइल हक़ी साहब, आप सुल्तान मौसम के पास गालिब साहब की अमानत हैं। जी हाँ पाशा। आप हमेशा से उनके दोस्त रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान मौसम के बारे में सब कुछ जानते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना है। इसमें शक नहीं कि उनके अतराफ में बहुत सारे पाशा हैं, लेकिन उनके साथ क़ल्बी और हक़ीक़ी ताल्लुकात रखने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन आप उनके खास हैं। आप भी उन्हीं में शामिल हैं पाशा। आपने हमेशा सुल्तान मौसम को खुद पर फौकियत दी, अपनी जान से बढ़कर सुल्तान मौसम से मोहब्बत की। हम जानते हैं आप ऐसी दीवार की मानिंद हैं जो सुल्तान मौसम को सहारा देती है। लेकिन अब ये दीवार गिर भी सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं पाशा? बराए मेहरबानी ऐसे अल्फाज अदा ना करें। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा पाशा। मुझे कुछ अरसे से तकलीफ का सामना है। रियासती कामों में वक्त ही नहीं मिला कि तबीब से मिलता। आज मैं एक काम से अस्पताल गया था तो तबीब से मिला। उन्होंने बताया कि मुझे तपेदिक हो सकती है। अल्लाह खैर करे। आप तो जानते हैं कि तपेदिक इंसान को मौत तक ले जाती है। मेरी आरज़ू बस इतनी है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सुल्तान मौसम का सहारा आपने बनना है। आप तो जानते हैं कि सुल्तान मौसम को इस कौम का दुख खाया जाता है। उनको आज तक कोई हमदर्द नहीं मिल सका। ये फकीर बस उनका हमदर्द बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया इस्माइल हक़ी साहब, तो उनका हमदर्द आप ही को बनना होगा। और इस्माइल हक़ी साहब, ये बात याद रखिए कि मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है कि आप इसे राज रखेंगे। पाशा, अल्लाह का वास्ता है, खुद को परेशान मत करें। आपका अब यहाँ होना मुनासिब नहीं है। आपको फौरन अस्पताल जाना चाहिए। सुल्तान मौसम को पहले ही बहुत सारे मसाइल का सामना है। क्या मैं अपने मसाइल भी उन पर डाल दूं? भूलिएगा नहीं, ये बात सिर्फ हमारे ही दरमियान रहनी चाहिए इस्माइल हक़ी साहब। ठीक है पाशा, लेकिन आपको बीमारी का इल्म हो गया है, तो अब आप वादा करें कि आप अपना मुकम्मल इलाज करवाएंगे, पूरी तवज्जो से। वादा करता हूँ इस्माइल हक़ी साहब, फिक्र न करें। सुल्तान मौसम, हम नाइमे की तलाश पे थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि सब यहाँ पर हैं। हमें किसी ने क्यों नहीं बुलाया? आ जाइए बेटा, यहाँ बैठिए। अच्छा हुआ कि आप आ गए। हम सोच रहे थे अगर इस खेल में हम बाबा का साथ देंगे तो वालिदा के साथ कौन होगा? अगर वालिदा का साथ दिया तो बाबा तन्हा होंगे। आपको अपनी वालिदा का साथ देना चाहिए नाइमे बेटी। नहीं बेटी, हम आपके बाबा की काबिलियत और जहानत का मुकाबला कर ही नहीं सकते। वालिदा ठीक कह रही हैं। जिस खेल को आप पहले ही हार चुके हैं उसको जीतना नामुमकिन है। इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है बेटे। खासकर शतरंज में मुकाबला करना महारत है। खेल कर तजर्बा हासिल करना, सोच समझ के जहन को कुशादा करना, और खास तौर पर खेल के दौरान एक साथ गुजारे गए वक्त से खुशी हासिल करना,
आजमाइश और तकलीफों से भरी इस दुनिया में अपने मोहब्बत करने वालों के साथ रहना ही इंसान की सबसे बड़ी खुशी होती है। अल्लाह हमेशा हमारी खुशियों को कायम रखे। आमीन। आमीन। चलिए आगे खेलते हैं मलिका। शह यानी जालिमान अब मुश्किल में है। बिल्कुल। अब्दुल हमीद ने उसके बेटों को महल में रोक रखा है। इसका मतलब वो टेलीग्राम जुल्फलू नहीं बल्कि अब्दुल हमीद बजाते खुद भेज रहा है। वही है सबके पीछे। अगर जुल्फलू अब्दुल हमीद के साथ था तो यकीन किया जा सकता है कि उसने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा होगा। अगर उसने कुछ बताया होता तो अभी यहाँ ना बैठे होते हम। जुल्फलू इस्माइल पाशा को इस बारे में बहुत तजस्सुस है कि हम उन्हें क्या हकीकत बताएंगे। उन्होंने हमें मोहलत दी है और हमारा वक्त खत्म होने वाला है। वक्त खत्म होने वाला है हमारे पास कारासू। अगर जुल्फलू ने हमारे बारे में कुछ नहीं बताया तो ऐसे में मेरी पूरी फौकियत इस कंपनी को बेहतर करना है। कारासू, इमैनुअल कारासू। जनाब कारासू, जाग जाइए। नजर नहीं आ रहा आपको कितना अच्छा मौका है हमारे पास? बात सुने मेरी। जालमान का मंसूबा बहुत अच्छा है। जुल्फलू को अपने साथ शामिल करके हम उस्मानी शाही खानदान से अपने साथ किसी को शामिल कर सकते हैं। अब हम इस खेल को जीत सकते हैं कारासू। अगर हम कामयाब हो गए तो जालमान का किस्सा खत्म करके हम इस खेल को अपने हाथ में ले लेंगे। जुल्फलू को खबर भेजने का यही सही वक्त है। मतलब ये कि उसे दी जाने वाली हर खबर अब्दुल हमीद के पास जाएगी सबाहद्दीन? जी ऐसा ही होगा और ये हमारे हाथ लगा सबसे बेहतरीन मौका है। अच्छा तो फिर अब हम क्या करेंगे सबाहद्दीन? एक बड़ा खेल खेलेंगे, मगर इस खेल का ताला खोलने के लिए हमें किसी की जरूरत है। सिर्फ वही जुल्फलू को कायल करने में कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ वही। सुल्तान मुअज्जम, अस्पताल से क्या खबर है तहसीन पाशा? सलीम पाशा और गुस्ताफ साहब दोनों ही को अभी तक होश नहीं आया। सलीम पाशा होश में आने के बाद हमें अहम मालूमात देंगे। अब हमें दूसरे मसाइल से निपटना जरूरी है। रुमेली के मामले पर हमारे बरतानवी और फ्रांसीसी सफीरों का कहना है कि दोनों रियासतें इस्लाहती मुआहिदों पर अमल चाहती हैं। बल्गारिया में दहशतगर्दों की सरगर्मियों का ताक़ुब जारी है, लेकिन वो अब भी हमारी अमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताहम हमारे जासूस दहशतगर्दों की मरकजी ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमारे फौजी रुमेली के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी भरपूर जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। हम रुमेली में नई अफवाज भेज रहे हैं। इन तमाम इकदामात से रुमेली इस्लाहात के लिए दूसरी रियासतों को तरगीब मिली है। इससे बोलने का हक मिलता है उन्हें। हमारी जमीनों पर बात करने का हक सिर्फ हमारे पास है तौफीक पाशा। इसके बावजूद बल्गारवी शहजादे ने अपने नुमाइंदों के जरिए रूस, बर्तानिया और ऑस्ट्रिया को मुतालबात से आगाह किया है। वो गैर रस्मी तौर पर कहते हैं कि रुमेली में इंतशार वहाँ इस्लाहात ना करने का नतीजा है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं तौफीक पाशा। गैर मुस्लिमों के कत्ल का चर्चा मगरिब में भी किया जा रहा है सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मुअज्जम, ये मामलात गैर मामूली हैं। क्या मुसलमानों को इनके इलाकों में कत्ल नहीं किया जा रहा? बिल्कुल किया जा रहा है, कभी रकम की अदम अदायगी और कभी दीगर मसाइल की वजह से। लेकिन मगरिब हमारे बारे में बात कर रहा है। अखबारात में छोटी लेकिन मौसर तहरीरें हैं कि रियासत का एक गिरोह है जो ये सारे काम कर रहा है। गैर मुस्लिम हमारी रियाया है, उनकी जिंदगी रियासत की अमानत है।
वो सब रियासत के अनासिर हैं। हम उनकी हिफाजत करने के पाबंद हैं। उनकी जान, माल और आबरू उस्मानियों के तहफ्फुज में है और हमेशा रहेंगे। लेकिन रियासत में इस गिरोह की मौजूदगी हमारी असलहा खरीदने की ख्वाहिश के बाद जाहिर हुई है। वो सब कत्ल मगरिब को हमें असलहा फरोख्त करने से रोकने के लिए किए गए हैं। हमें जल्दी करनी होगी। हुम्बर से असलहा खरीद कर हमने खुद पर लगाई हुई पाबंदी का जवाब दिया है। हमें मौका मिलते ही अगला इक़दाम करना चाहिए। सुल्तान मौज़म, अमेरिका से एक ताजिर आ रहे हैं। उनका नाम इज़रा साहब है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उनके साथ मिलकर काम कर सकेंगे। पाशा हजरात, रुमेली में जारी इश्तियाल अंगेजी हमारे असलहा खरीदने में रुकावट हो सकती है और जो कुछ किया जा रहा है, जैसे अगवा बराए तावान, देहातों पर हमले, गैर मुसलमानों का कत्ल, इनसे एक बात की निशानदही हो जाती है। पाशा हजरात, वो हमारा गला घोंटना चाहते हैं, लेकिन हम उनके सामने सर नहीं झुकाएंगे। अगर वो हमें ज़िबा करने आएंगे तो हम उनकी गर्दनें काट देंगे। दिलरुबा, ये खत कहाँ से आया है? मैं खरीदारी के लिए बाजार गई थी सुल्ताना। एक फकीर मेरे पास आया और ये खत मेरे हाथ में देकर कहा कि आपको दे दूं, इसलिए मैं इसे आपके पास ले आई। मेरी जमीला, मेरी खुददार और वफादार ज़ौजा, मेरी काबिल कदर साथी, हमारे शौहर का खत है, महमूद जलालुद्दीन। आपके शौहर? लेकिन वो तो वफात पा गए थे। मैं जानता हूँ आप दोबारा मिलने के लिए दिन गिन रही हैं, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास अच्छी खबर नहीं है। इसके बरक्स मैं बहुत मुश्किल में हूँ। इस तमाम अरसे छुप के रहने और अपने आप को बरी करने की कोशिश में मेरे पास जो रकम थी वो ख़त्म हो गई है। मैंने ऐसे काम भी किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। मैंने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए सब कुछ किया, बहुत गुर्बत का सामना किया, लेकिन फिर भी आपसे अब तक कुछ नहीं मांगा। अब मुझे आपकी ज़रूरत है जमीला। मुझे अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को मिटाने के लिए जिन जासूसों की खिदमत हासिल करनी है, उन्हें बड़ी रकम अदा करनी होगी। आपसे दोबारा मिलने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुमने दोबारा महमद से बात की? मैंने बात की है मदा। उन्होंने मुझसे वक्त मांगा है। वो कुछ दिन शिकारगाह में अकेले रहना और सोचना चाहते हैं। वापसी पर वो मुझे अपने फैसले से आगाह करेंगे। महमद मुझे कभी नहीं छोड़ सकते, मुझे यकीन है। मेरी जान, इस दुनिया में कोई किसी को कभी भी छोड़ सकता है। जब वो वापस आएंगे तो दोबारा शादी की बात करेंगे। मैं जानती हूँ, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। वो अपने हाथों से चंबरलिताश हवेली हमारे हवाले करेंगे। हम मजीद खतरा मोल नहीं ले सकते। मैंने जो फैसला किया है हम उस पर अमल करेंगे। ये सफर महमद से छुटकारा पाने का एक अच्छा मौका है। क्या वो घोड़े पर जाएगा? जी हाँ। चलें देखते हैं कि उसके लिए हमारे पास क्या है। उसके रवाना होने से आधा घंटा पहले उसके घोड़े को ये दवा लगा देना। जानवर पागल हो जाएगा और महमद को गिरा देगा। और अगर वो मरा नहीं, सिर्फ अपाहज हो गया, उस सूरत में
आपके शफकत भरे हाथों पर मुनस्सिर है कि वो हमारे किस काम आता है। जी ऐसा ही है। तो पाशा हजरात, मुकर्ररा वक्त में से 5 मिनट की देर हो चुकी है। अब कारसू साहब तशरीफ लाएंगे, देखिएगा। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। मैं तारुफ करवाता हूं, अमरीकी असलहे के ताजिर जनाब इजरा, बैंकर खानदान के नुमाइंदे इमानुएल कारसू साहब, ये एक वकील भी हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। हाँ, तो अब हम अपने असल मसले की तरफ आते हैं। जनाब, ये हथियारों की वो फहरिस्त है जो आपको पहले भी इरसाल की गई है। देखिए, ये फहरिस्त उन हथियारों की है जो हम अमरीकी ताजिरों से हासिल करना चाहते हैं। आप बड़ी तादाद में असले का मुतालबा कर रहे हैं। अगर हम अपना मतलूबा हदफ अमरीकी ताजिरों से हासिल कर लेते हैं तो आप हमें दूसरे मामलात से बचा लेंगे, ऐसा हमें लगता है। हमारे असलहे के कारखानों में काफी लोग काम करते हैं, वो कम वक्त में ज्यादा हथियार फराहम कर सकते हैं। हमारी एक और ख्वाहिश भी है, हम असलहे की पैदावार के लिए मशीनें भी चाहते हैं। मतलब आप अपना असलहा खुद बनाना चाहते हैं? जी हाँ, सुल्तान मुअज़्ज़म के हुक्म के मुताबिक पहले से कायम किए गए कारखानों की तजदीद करके अपने मतलूबा हथियार हम उन कारखानों में तैयार करना चाहते हैं। खुद पे लगी हथियारों की पाबंदी खत्म कर दी आपने। उस्मानी सल्तनत को फिलहाल असलहा फरोख्त ना करने का जरा भी दबाव नहीं है। हाँ, मगर जब दीगर ममालिक आपकी ख्वाहिश जानेंगे तो चीजें बदल सकती हैं। एजरा साहब, अगर आप हमें ये मशीनें फराहम करते हैं तो मैं आपको रकम दे दूंगा। इस तरह आपकी पुष्पनाही एक इक्तिसादी नुमाइंदा करेगा, ये अच्छा होगा। दुरुस्त कहा। जनाब कारसू अपने इदारे के जरिए रकम की फराहमी को यकीनी बनाएंगे और दीगर सरमायाकारों से भी बात करेंगे। इस तरह वो सरमायाकार उन कारकुनों के साथ काम नहीं करेंगे जो कारखाने लगाने की मुखालिफत करेंगे। उम्मीद आप समझ गए होंगे। फिर आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन मुझे उन मशीनों की फराहमी के लिए अपनी हुकूमत से इजाजत लेनी होगी। ये जरूरी है। असलहा फरोख्त का मामला हल हो गया, दूसरे मामले के लिए इजाजत लूंगा। अगर सब मुत्तफिक हैं तो ठीक है, चलें। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी जनाब। एजरा साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके होटल तक आपके साथ चलना चाहता हूँ। खुद को अच्छी तरह छुपा लो। मेरे साथ आओ। तुम चारों उस तरफ, तुम उधर जाओ। वो कब तक आएंगे? बस आने वाले होंगे। उनके साथ कितने फौजी होंगे? 11। दहशतगर्दों के लिए मैं अपनी कौम के बच्चों पर कैसे असलहा उठाऊं? ठीक है, आप यहां इंतजार करें, मैं जाकर देखता हूं। हम दोनों तरफ से गोलियां चलाएंगे। ठीक है, किसी को साथ ले जाओ। जरूरत नहीं, इस तरह मैं बेनकाब हो सकता हूं। जब वो हमारी हुदूद में आ जाएं, तब आप उन पर गोलियां चलाएंगे और मैं पीछे से शिकार करूंगा। ठीक है मेरे भाई, मोहतात रहना। सुल्तान मुअज़्ज़म, क्या सलीम पाशा की कोई खबर है? उनकी हालत पहले जैसी है,
जुल्फुल इस्माइल पाशा और महमूद पाशा आपके हुजूर पेश होने की इजाजत चाहते हैं। आने दें। जी सुल्तान मौसम, दरवाजा खोलो। आइए पाशा हजरात। अल्लाह उम्र दराज फरमाए सुल्तान मौसम, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। कहिए। सुल्तान मौसम, अमरीकी ताजिर ने असलहा फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की है। उसने हमारे साथ ज्यादा सौदेबाजी भी नहीं की। आफरीन। लेकिन हथियार बनाने वाली मशीनों की फराहमी के लिए उसे अपनी हुकूमत से इजाजत लेनी होगी। कोई भी यूरोपीय मुल्क इसकी इजाजत नहीं देगा, लेकिन अमरीकी हुकूमत यहाँ बड़े फवायद हासिल करने के लिए बिलाखिर मान ही जाएगी। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो मुस्तकबिल में अपनी फौज की तमाम जरूरियात पूरी करने की सलाहियत हासिल कर लेंगे। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम। ये इक़दामात जो अभी छोटे लग रहे हैं, लेकिन 10 साल और 20 साल बाद बर्फानी तोदे की तरह बढ़ते जाएंगे और उन सब को तबाह कर देंगे जो हमारे खिलाफ खड़े होते हैं। कमांडर, हमें शहजादे के दस्तखत के साथ एक तहरीरी मुआहिदा दिखाएं, फिर इजलास में बैठेंगे हम। ठीक है। घर की अलमारी में इत्र मौजूद है, उसकी खुशबू मैक्टल को सुंघाओ। हमने मेहमत और गुल जमाल को बाग में बहस करते हुए देखा है। हमने सोचा कि आपको इस बारे में कुछ मालूम होगा। हमें नहीं मालूम इस बारे में। आपने गुस्ताव को गोली क्यों मारी? क्योंकि वो गद्दार है। सुल्तान मौसम ने आपको देखते ही मारने का हुक्म दिया है। मुझे ऐसा कुछ बताएं कि मैं आपको ना मारूं।